अंतरिक्ष कितना बड़ा है और सोचो इसी अंतरिक्ष से एक कॉमेट आया जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं बल्कि किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि सूरज की ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं सकती। ये है 3I एटलस और जब से ये मिला है दुनिया भर में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है या एक एलियन की स्पेसशिप। और इसके पीछे मेन रीजन है एक अजीब सा शेप, पाथ और इसमें देखी जा रही है जो ग्लो। कुछ लोग इसे गॉड का सिग्नल कह रहे हैं तो कुछ लोग मान रहे हैं कि ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन का मैसेंजर हो सकता है। सिचुएशन तब तक कंफ्यूजिंग हो जाती है जब रिनाउंड फिजिसिस्ट डॉक्टर मिचियो काकू के नाम से फेक एआई डीप फेक वीडियोस वायरल होने लगी, जिसमें उन्हें गलत तरीके से कोट किया गया जैसे वो एक एलियन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा ये सब मिसलीडिंग फेक वीडियोस हैं। तो आखिर 3I एटलस क्या है? एक डिवाइन विजिटर या एक एलियन क्राफ्ट या फिर एक एंशिएंट कॉमेट जिसमें लाइफ के सीक्रेट्स छुपे हैं? आज हम साइंस के थ्रू इस मिस्ट्री का सच समझेंगे और इस वीडियो को इजीली समझाने के लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है डिस्कवरी, एक मेहमान जो हमारा नहीं था। 1 जुलाई 2025 चिली के रियो हटाडो ऑब्जर्वेटरी में एक टेलीस्कोप से आसमान स्कैन करते हुए एक छोटी सी मूविंग लाइट पकड़ी। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक नॉर्मल सा कॉमेट होगा, पर जब साइंटिस्ट ने उसकी स्पीड और ऑर्बिट चेक करी तो सबके होश उड़ गए। वो ऑब्जेक्ट सूरज के चक्कर नहीं काट रहा था बल्कि सीधा बाहर से आया था। उसका नाम रखा गया 3I एटलस, क्योंकि ये सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर था। ओमामुआ 2017 और बोरिसोव 2019 के बाद। अब सोचिए एक ऑब्जेक्ट जो 58 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आया और सूरज के पास आते हुए 68 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच गया, बिल्कुल एक कॉस्मिक बुलेट की तरह। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि सूरज की ग्रेविटी भी इसे अपनी ओर खींच नहीं सकती। इसका मतलब सिंपल है, ये कहीं और से आया है और हमेशा के लिए चला जाएगा। और जब दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेटरी जैसे हबल और JWST ने इस पर नजर डाली तो सबने एक ही चीज कंफर्म की, ये एक एक्टिव कॉमेट था। उसके आसपास से एक बड़ा सा एक क्लाउड था जिसे हम कोमा कहते हैं और एक फेंट सी टेल, दोनों मिलाकर एक खूबसूरत ग्लो बनाते हैं। साइंस ने बताया इसका साइज छोटा था, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम, पर इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़ा वाटर आइस भी होने के चांसेस हैं, जो इसी बात का सबूत था कि ये कोई सिंपल स्पेस रॉक नहीं बल्कि एक फ्रोजन मेमोरी है, एक पुरानी गैलेक्सी का टुकड़ा। साइंटिस्ट ने 3I एटलस को देखते तुरंत ही समझ लिया था कि ये एक रेयर चांस है, एक गेस्ट के आने का जो कभी वापस नहीं आएगा। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। जब नासा ने इस कॉमेट को क्लोजली स्टडी किया, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी साइंस के वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया। और वहीं से शुरू होती है हमारी नेक्स्ट कहानी, पानी के सिग्नेचर की डिस्कवरी। अब सवाल ये उठता है, क्या 3I एटलस सिर्फ एक स्पेस रॉक है जो बस हमारे पास से गुजर रहा है, या ये अपने साथ लाइफ का कुछ कॉस्मिक राज भी लेकर आया है? लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि YouTube को पता चले कि आप तक कैसे रेवोल्यूशनरी वीडियोस भेज रही हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर। चैप्टर 2 द फिंगरप्रिंट ऑफ वाटर। जब नासा ने 3I एटलस पर अपने एडवांस स्पेस टेलीस्कोप्स को फोकस किया जैसे स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एकदम क्यूरियस हो गई। डेटा के एनालिस्ट ने एक फेंट अल्ट्रावायलेट ग्लो दिखाया और जब साइंटिस्ट ने उसके पैटर्न को डिकोड किया तो पता चला ये ग्लो एक्चुअली हाइड्रोक्सिल गैस है, यानी कि OH, जो तब बनता है जब सनलाइट पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग करती है। इसका मतलब सिंपल है, 3I एटलस पर वाटर मौजूद था। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमेट्स में पानी तो होता ही होगा, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये था कि 3I एटलस पानी उस जगह पर रिलीज कर रहा है जहां सूरज की हीट पहुंचती ही नहीं, लगभग 3 AU यानी 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर। इसका मतलब ये है कि ये कॉमेट अपने अंदर से एनर्जी ले रहा था और ये स्पेस साइंस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री थी। JWST ने जब इंफ्रारेड से इस स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया तो और शॉकिंग डिटेल्स मिली। कॉमेट हर सेकंड 129 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 14 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 6 किलोग्राम पानी रिलीज कर रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कॉमेट CO2 से अनयूजुअली रिच था, जैसे हमने पहले किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में नहीं देखा। इसके कोमा, जो उसके आसपास गैस और डस्ट का क्लाउड होता है, उसमें रेड कलर के पार्टिकल्स थे जिसे साइंटिस्ट ऑर्गेनिक थियोलेंस कहते हैं। ये वही एलिमेंट्स हैं जो प्लैनेटरी फॉर्मेशन और लाइफ केमिस्ट्री के बेस बन सकते हैं। नासा की साइंटिस्ट डॉक्टर ज़ेक-सी जिंग ने कहा था, एवरी इंटरस्टेलर कॉमेट सो फार हैज रीरिटन द रूल्स। और ये बात 3I एटलस पर बिल्कुल फिट बैठती है। पहले ओमामुआ ड्राई था, फिर बोरिसोव CO से भरा था और अब एटलस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ है। पर सवाल ये है कि अगर ये कॉमेट पानी ला सकता है तो क्या ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी ले जा रहा है? यही एक्सप्लोर करते हैं हम अपने अगले चैप्टर में, द गैलेक्टिक कनेक्शन। जब साइंटिस्ट ने 3I एटलस की केमिकल सिग्नेचर्स को डिटेल में स्टडी किया तो उन्होंने एक फैसिनेटिंग रियलाइजेशन करी कि ये कॉमेट सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक नहीं बल्कि एक टाइम का कैप्सूल है जो किसी और स्टार सिस्टम की कहानी लेकर आया है।
सोचिए ये ऑब्जेक्ट लगभग 7 से 14 बिलियन साल पुराना हो सकता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना। मतलब जब अर्थ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तब ये कॉमेट कहीं दूर किसी और स्टार के आसपास बन रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से 3I एटलस मिल्की वे के थिक डिस्क से आया है, जहां पुराने स्टार्स रहते हैं जिनमें मेटल्स और हेवी एलिमेंट्स कम होते हैं। ये फैक्ट एक सिंपल सी बात बताता है कि ये कॉमेट एक एंशिएंट प्लैनेटरी सिस्टम का बचा हुआ टुकड़ा है। और जब नासा और ESA के टेलीस्कोप ने इनके गैसेस CO2, वाटर वेपर, साइनाइड और निकल वेपर्स डिटेक्ट किए तो ये कंफर्म हो गया कि दूसरे स्टार सिस्टम्स भी वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जिनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। पर यहाँ एक और मिस्ट्री थी। जब 3I एटलस सूरज से दूर था तब भी ये पानी और गैस रिलीज कर रहा था। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब कॉमेट हीट एब्जॉर्ब करता है, पर इस केस में ये सनलाइट तक प्रॉपर्ली पहुंच ही नहीं रही थी। इससे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि ये इंटरनल केमिकल रिएक्शन से एक्टिव था, जैसे एक पुरानी बैटरी जिसमें अभी भी चार्ज बचा हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एक एंशिएंट स्टार सिस्टम से आया ऑब्जेक्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी वाटर और ऑर्गेनिक केमिकल्स कैरी कर रहा है तो इसका मतलब है लाइफ के रॉ मटेरियल्स गैलेक्सी में हर जगह प्रेजेंट है। ये डिस्कवरी एक होप देती है कि ऐसा हो सकता है कि हम अकेले ना हो। तो दोस्तों, 3I एटलस ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि स्पेस अभी भी सीक्रेट से भरा हुआ है। एक छोटी सी लाइट स्पेक से शुरू हुई कहानी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक करके रखा है। पहले लोगों ने सोचा ये एलियन की स्पेसशिप है, कुछ ने इसे डिवाइन सिग्नल कहा, पर साइंस ने बताया ये एक 7 से 14 बिलियन साल पुराना ट्रैवलर है जो एक पुराने स्टार सिस्टम से अपने साथ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर आया है। यानी लाइफ के इंग्रेडिएंट्स सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी गैलेक्सी में उड़ते हुए अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। 3I एटलस एक ऐसा प्रूफ है कि हमारी कहानी सिर्फ एक प्लैनेट की नहीं बल्कि एक कॉस्मिक नेटवर्क की है जिसमें हर कॉमेट एक मैसेंजर है। आज ये विजिटर चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इसने एक मैसेज छोड़ दिया कि लाइफ के बीच सिर्फ जमीन पर नहीं, तारे भी उन्हें उड़ा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है इस वीडियो को एंड करने का और एक नए सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर काम शुरू करने का। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपनी क्यूरियोसिटी को मरने मत देना, नई चीजें सीखते रहना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।